गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों। इसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है लाभ हानि नियोजन खाता और स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत खाते बनाना सिखाया था। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2004 को उनकी पूंजी 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये है। उनको पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। ए एवं बी को 800 रुपये एवं 600 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने एवं वेतन देने के पूर्व 6,200 रुपये था। साझेदारों के पूंजी खाते एवं लाभ हानि नियोजन खाते बनाइए जब पूंजी स्थायी हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और दिया है जानकारी प्रश्न में पूंजी पर ब्याज देने और वेतन देने के पूर्व लाभ। तो इतने चीज की हम एंट्री करेंगे लाभ हानि नियोजन खाते में। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट, विवरण रकम विवरण रकम। सबसे पहले प्रश्न में लाभ दिया हुआ है, इसको हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिख लेते हैं, शेष लाया गया। और लाभ प्रश्न में दिया है 6,200 रुपये। प्रश्न में देख लेते हैं, पूंजी पर ब्याज दिया है, साझेदार हैं ए, बी और सी। पूंजी दी है 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये। तो बच्चों वर्किंग नोट में हम निकाल लेते हैं, गणना कर लेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। फॉर्मूला है पूंजी की राशि गुणा प्रतिशत दर बटे 100। और प्रश्न में दिया है पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। बच्चों ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए का राशि दिया है 10,000, 10,000 का 5% निकालेंगे 500 रुपये आएगा। बी का निकालेंगे 8,000 का 5% 400 आएगा। सी का 6,000 का 5% निकालेंगे 300 आएगा। तो इसकी पोस्टिंग हम कर देते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज खाते से। ए की राशि है 500, बी की राशि है 400 और सी की राशि है 300। ये तीनों का टोटल कर देते हैं हम 5 4 9 और 9 3 1200 रुपये हम पूंजी पर ब्याज खाते से के सामने में लिख देंगे। अब बच्चों प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है ए एवं बी को 800 और 600 रुपये प्रति वर्ष दिया है। तो प्रति वर्ष लिख देंगे, डायरेक्ट हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे वेतन खाते से। और साझेदार का नाम दिया है ए को 800 रुपये, बी को 600 रुपये। ये दोनों का टोटल हम वेतन के सामने निकाल देंगे, 8 और 6 1400 रुपये। बच्चों प्रश्न में केवल इतना ही जानकारी हमको दिया है। अब हमें टोटल करना है। डेबिट और क्रेडिट में देख लेंगे, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल लिख देंगे 6,200 रुपये। अब डेबिट का टोटल है 2,600 रुपये। हम वर्किंग नोट में आ जाते हैं, लाभ हानि का नियोजन, लाभ हानि का विभाजन 6,200 रुपये क्रेडिट है और 2,600 रुपये डेबिट है। तो हमारा डेबिट में लाभ आ जाएगा 3,600 रुपये से। और इसको हम लिखते हैं पूंजी खाते से लाभ हानि के डेबिट में 3,600 रुपये से दिखा देंगे। अब ये 3,600 को बच्चों हम बांटेंगे साझेदारों में। हमारे पास साझेदार हैं ए, बी और सी। इनका अनुपात दिया है 3:1:1। इसकी गणना कर लेते हैं हम वर्किंग नोट में। 3,600 को हम बांटेंगे 3:1:1 में। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, टोटल आ गया 5। तो ए को जब विभाजन करेंगे तो 3,600 गुणा 3/5 हमारा आ जाएगा 2,160 रुपये। बच्चों बी का इसी प्रकार से निकालेंगे, 3,600 और इसका भाग है 1/5 तो आ जाएगा 720 रुपये। सी का भाग भी 1/5 है तो 3,600 का 1/5 निकालेंगे तो इसका भी 720 रुपये आएगा। इसकी पोस्टिंग हम कर देंगे पूंजी खाते से के सामने में। ए का 2,160, बी का 720 और सी का 720 रुपये। और ये तीनों का टोटल जब हम करते हैं तो हमारा राशि सेम आता है 3,000
600 रुपये। तो बच्चों अब इस प्रकार से हम डेबिट का तीनों को टोटल करेंगे 1200, 1400 और 3600 को, तो हमारा टोटल आ जाएगा 6200 रुपये। और यहाँ पर हमारा लाभ हानि नियोजन समाप्त होता है। इसके आगे हमको बनाना है, जब पूंजी स्थायी हो ऐसे में दो खाते बनते हैं। पहला होता है पूंजी खाता, दूसरा होता है चालू खाता। पूंजी खाते में केवल पूंजी खाते का बैलेंस ही लिखा जाता है। तो प्रश्न में बैलेंस दिया हुआ है पूंजी की राशि 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये। इसकी पोस्टिंग हम कर देंगे पूंजी खाते में। क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया। ए का 10,000, बी का 8,000, सी का 6,000 रुपये। और टोटल हम बंद कर देंगे क्रेडिट में ए, बी और सी का। ए का टोटल बंद हो जाएगा 10,000 से, बी का टोटल बंद होगा 8,000 से और सी का टोटल बंद होगा 6,000 से। अब सबसे पहले ए का राशि देख लेते हैं। ए के टोटल को बंद करेंगे तो ए का 10,000 रुपये सीधे डेबिट में चला जाएगा 10,000 रुपये से और लिखेंगे शेष लेगा। अब ए डेबिट और क्रेडिट दोनों बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से बी में क्रेडिट 8,000 है, डेबिट में हम लिखेंगे 8,000 रुपये और शेष लेगा आएगा हमारा डेबिट में 8,000। अब डेबिट का भी टोटल बंद हो जाएगा 8,000 रुपये से। इसी प्रकार सी का टोटल क्रेडिट में है 6,000, पूरी राशि सी में आ जाएगी, शेष लेगा 6,000 रुपये और डेबिट का टोटल बंद हो जाएगा 6,000 से। इस प्रकार से पूंजी खाता हम बंद कर देंगे। बच्चों इसके बाद बनेगा चालू खाता। चालू खाता हम लाभ हानि नियोजन खाते को देखकर बनाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट पक्ष में जो भी चीज़ दिया है वो आ जाता है क्रेडिट में। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज और वेतन, इसकी पोस्टिंग ये डेबिट में है तो हम उधर पर चालू खाते के क्रेडिट में करते हैं। तो क्रेडिट में आ जाएगा पूंजी पर ब्याज खाते को। क्या आएगा? पूंजी पर ब्याज। ए का है 500, बी का है 400 और सी का है 300। ये लाभ हानि नियोजन खाते से देख के कर लेंगे। इसी प्रकार से वेतन दिया है हमारा, ए का 800, बी का 600 और सी में कुछ भी नहीं है तो हम डैश कर देंगे। बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता देखेंगे। अब पूंजी पर ब्याज लिख लिया, वेतन भी लिख लिया। अब हमारा आंसर जो है वो लिखे हैं हमने पूंजी खाते से। ये जो है चालू खाते में आएगा और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते को। तो इसको भी हम चालू खाते में दिखाते हैं और लिख देते हैं लाभ हानि नियोजन खाते को। ए की राशि है 2,160, बी की राशि है 720 और सी की राशि है 720। बच्चों इतनी ही जानकारी है, लाभ हानि नियोजन में और कुछ भी नहीं है। तो अब हम एक एक साझेदार का टोटल बैलेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का टोटल करते हैं। 500, 800 और 2,160 का टोटल करेंगे तो आएगा 3,460 रुपये। और ये टोटल पूरा चला जाएगा डेबिट में, शेष लेगा। और हम शेष लेगा ए में पूरा राशि लिख देंगे 3,460 रुपये और ए का टोटल बंद कर देंगे 3,460 रुपये से। ए का टोटल बंद हो गया बच्चों। अब बी का टोटल देखेंगे। क्रेडिट में 400, 600 और 720 का टोटल होता है 1,720 रुपये। ये पूरी राशि जो है 1,720 डेबिट में लिखेंगे, शेष लेगा के सामने बी में 1,720 और टोटल डेबिट का बंद हो जाएगा 1,720 रुपये से। बी का भी टोटल बंद हो गया बच्चों। अब सी का देख लेते हैं। सी का क्रेडिट में टोटल आता है 300 और 720 1,020 रुपये और ये पूरी राशि आ जाएगी डेबिट में, शेष लेगा के सामने 1,020 रुपये और इसका भी अब हम टोटल बंद कर देंगे 1,020 रुपये से। तो इस प्रकार से चालू खाता भी यहाँ पर बन जाएगा। बच्चों प्रश्न में इतना ही बोला गया था, लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी स्थायी हो तो खाते बनाने का। तो इस प्रकार से बच्चों एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, राम, मोहन एवं गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः रुपये 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार उन्हें पूंजी पर 6% ब्याज पाने का अधिकार है। गोपाल को 5,000 वेतन पाने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार द्वारा 6,000 रुपये निजी प्रयोग हेतु निकाले जाते हैं। प्रत्येक साझेदार मतलब सभी साझेदार के लिए 6,000।
इसके अलावा मोहन द्वारा 2,000 रुपये का माल भी निजी उपयोग हेतु निकाला गया। वर्ष का लाभ, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, वर्ष का लाभ ब्याज, वेतन एवं माल का लेखा करने के पूर्व 60,000 रुपये था। तो इतने ही चीज़ हम लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाएंगे। दिया है लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के चालू खाते खोलिए। यहाँ केवल हमको चालू खाता बनाना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। बच्चों प्रश्न में दिया है 31 दिसंबर 2004, तो हम लिख लेंगे 31 दिसंबर 2004 समाप्त वर्ष हेतु। एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। सबसे पहले प्रश्न में लाभ दिया हुआ है हमारे पास, लाभ दिया है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये हम सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिख लेते हैं। शेष लाया गया 60,000 रुपये। बच्चों प्रश्न में देख लेते हैं, पूंजी पर ब्याज प्रतिशत दिया है 6%, ब्याज दिया है 6%। तो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। इसका फॉर्मूला है पूंजी की राशि गुना प्रतिशत दर बटे 100। सबसे पहले राम का आर लिखा हुआ है, 50,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 3,000 रुपये। मोहन के लिए एम लिखा हुआ है, 30,000 का 6% 1,800 रुपये आएगा। गोपाल का जी लिखा हुआ है, 20,000 का 6% 1,200 रुपये आएगा। तो बच्चों इसकी पोस्टिंग हम कर लेते हैं डेबिट साइड। पूंजी पर ब्याज आता है डेबिट साइड। राम का राशि है 3,000, मोहन की राशि 1,800 और गोपाल की राशि 1,200। इन तीनों का टोटल हम बाहर निकाल देंगे, आएगा 6,000 रुपये। प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अब हमें लिखना है गोपाल को 5,000 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। तो गोपाल का वेतन दिखाएंगे, वेतन आता है डेबिट पक्ष में। नाम दे दिया है गोपाल का है, सिंगल है, तो आप एक लाइन में लिख देंगे गोपाल के वेतन खाते से राशि दिया है 5,000 रुपये। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है मोहन द्वारा 2,000 रुपये का माल भी निजी उपयोग हेतु निकाला गया। तो आहरण जो है वो लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में आता है। तो लिखेंगे माल का आहरण 2,000 रुपये। तो बच्चों प्रश्न में केवल इतना ही दिया हुआ है। तो अब हम टोटल कर लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल होता है 62,000 रुपये। अब 62,000 में डेबिट का टोटल है 6, 5, 11,000। इसको हम घटा देंगे, वर्किंग नोट में आ जाते हैं, लाभ हानि की गणना विभाजन। 62,000 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल है 11,000। घटाते हैं तो बच्चों आता है 51,000 रुपये। ये 51,000 रुपये चालू खाते डेबिट में लिखेंगे और इस खाते के बाद हमको चालू खाता बनाना है, इसलिए यहाँ हम आंसर में पूंजी खाता ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे चालू खाते से, क्योंकि इसके नीचे हम चालू खाता बना रहे हैं। अब राशि आ जाएगी 51,000 रुपये बाहर में। बच्चों इस 51,000 को हम बांटेंगे राम, मोहन और गोपाल में। प्रश्न में देख लेते हैं इनका अनुपात क्या दिया हुआ है। इनका अनुपात दिया है 3:2:1। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले इसका विभाजन कर लेते हैं। लाभ की राशि है 51,000 और 51,000 का सबसे पहले 3:2:1 करेंगे तो टोटल आता है 6। तो राम का भाग हो गया 3/6। जब 3/6 निकालेंगे तो बच्चों आएगा 25,500 रुपये। इसी प्रकार मोहन का हम निकालेंगे, मोहन का भाग है 2/6। 51,000 का 2/6 निकालेंगे तो आएगा 17,000 रुपये। इसी प्रकार से गोपाल का भाग है 51,000 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 8,500 रुपये। और ये तीनों राशि की पोस्टिंग हम चालू खाते के सामने राम में दिखा देंगे 25,500, मोहन में 17,000 और गोपाल में 8,500। ये तीनों का टोटल 51,000 ही आएगा। अब डेबिट का टोटल हम बंद कर लेते हैं। टोटल हमारा आ जाएगा 62,000 रुपये। बच्चों यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता बन जाता है। और अब हमको बनाना है चालू खाता। प्रश्न में दिया है चालू खाता बनाना है, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट। तो लाभ हानि नियोजन खाते में जितना डेबिट में है वो आ जाएगा क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में दिया है वो आ जाएगा डेबिट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेबिट में क्या दिया है। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है और वेतन दिया हुआ है। तो हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। पूंजी पर ब्याज राम का 3,000, मोहन का 1,800 और गोपाल का 1,200 रुपये।
इस प्रकार से वेतन केवल गोपाल को मिला है तो राम में डैश करेंगे, मोहन में डैश करेंगे और गोपाल में दिखा देंगे 5,000 रुपये। अब बच्चों प्रश्न में लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में देख लेते हैं। दिया है चालू खाते से राम, मोहन और गोपाल की राशि हम पोस्टिंग कर लेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते को, क्योंकि जो खाता लिखा रहता है उस खाते में उसका नाम नहीं लिखते हैं, तो जिस खाते को बना रहे हैं उसका नाम शो करते हैं। तो राम का है 25,500, मोहन का है 17,000, गोपाल का राशि है 8,500। अब देख लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में क्या दिया हुआ है। क्रेडिट में दिया है माल का आहरण 2,000 रुपये। अब ये माल का आहरण हम लिख लेते हैं। माल का आहरण मोहन का है। किसका है ये आहरण? मोहन का है। तो आहरण को हम दिखाएंगे माल के नाम से, क्रय के नाम से शो करेंगे। किस नाम से? क्रय के नाम से। और राशि है 2,000 रुपये, मोहन में दिखा देंगे 2,000 रुपये। और ये गोपाल का है जो यहाँ पर कोई भी राशि नहीं है, ये कट का निशान है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। केवल क्रय में 2,000 की राशि है, राम में डैश है और गोपाल में भी डैश रहेगा। अब प्रश्न में दिया है, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक साझेदार को 6,000 रुपये निजी प्रयोग हेतु, प्रत्येक साझेदार 6,000 रुपये निजी प्रयोग हेतु निकाले गए, तो ये आहरण भी डेबिट में आएगा। इस आहरण को हम लिख देंगे राम में 6,000, मोहन में भी 6,000 और गोपाल में 6,000 रुपये। बच्चों इतनी ही जानकारी हमको दिया गया है। अब हम टोटल करेंगे। सबसे पहले राम का टोटल कर लेते हैं। राम की राशि है 3,000 और 25,500, तो टोटल राशि आ जाएगा 28,500 रुपये। अब डेबिट में देख लेते हैं बच्चों। डेबिट में है 6,000 रुपये, तो 28,500 में 6,000 घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा 22,500 रुपये, और इसको हम लिखेंगे शेष लेगा के नाम से। बच्चों राम का टोटल अब बंद कर देंगे, तो राम का डेबिट का टोटल भी आ जाएगा 28,500 रुपये से। अब राम का टोटल बंद हो गया। अब हम देखते हैं मोहन का। मोहन का देख लेते हैं 1,800 और 17,000 टोटल करेंगे तो आएगा 18,800 रुपये। डेबिट में टोटल है 6,000 और 2 8,000। 18,800 में अगर 8,000 घटा देते हैं तो शेष लेगा की राशि आएगी 10,800 रुपये, और डेबिट का टोटल बंद हो जाएगा 18,800 रुपये से। मोहन का टोटल भी डेबिट और क्रेडिट बंद हो गया। अब देख लेते हैं गोपाल का टोटल। गोपाल का क्रेडिट में टोटल है 1,200, 5,000 और 8,500। टोटल आता है बच्चों 14,700, और डेबिट में है 6,000 रुपये। 14,700 में से 6,000 घटा देते हैं तो शेष लेगा निकल जाता है 8,700 रुपये। तो बच्चों डेबिट का टोटल गोपाल का भी हो जाएगा 14,700, और इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट बंद हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता और चालू खाता बनाना था। धन्यवाद।